हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आप जीके की नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों निकालिए और देखिए, अब तक हम हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो इसमें जीके की बुक में अब तक आपका नेचर, इंडिया, वर्ड एंड लैंग्वेज ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद हम स्टार्ट करेंगे साइंस चैप्टर को। ओके, ये साइंस चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम हाफ ईयरली तक साइंस को और स्पोर्ट्स को, इसको इन दो चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यूनिट टेस्ट के बाद फिर एक ही हमारे पास चैप्टर बचेगा, इंटरटेनमेंट। तो ये हम यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट के बाद कंप्लीट करेंगे। तो आज हम साइंस में नो फॉर श्योर ये हम पढ़ेंगे। साइंस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है नो फॉर श्योर, यानी कि अच्छे से जान लें, यानी कि भली भांति ये जानकारी ले लें। आप किस बारे में है ये जानकारी, आप देखें। नो फॉर श्योर, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। अब ये सारी चीज़ें साइंस के अंदर आ रही हैं। जो भी चीज़ें अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये साइंस के अंदर, यानी कि विज्ञान के अंदर ये सारे टॉपिक्स आएंगे। ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। और अब जो सेकेंड यूनिट टेस्ट में या फिर हाफ ईयर एनुअल एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए इसमें क्या किया है। यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स है, ये देखिए, ये हेल्प बॉक्स है और जो यहाँ पूछा गया है उसका जवाब यहाँ दिया गया है, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। तो हमने यहाँ सीक्वेंस में इनको लगाना है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो यहाँ दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ लिखना है इसे। ठीक है, तो चलिए, इसमें मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं। ये देखिए, नोट्स बने हैं आपके 4 पॉइंट्स में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पॉइंट्स हमने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इसके बाद जो 11 है यहाँ तक, ये आपने कंप्लीट करने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्या है। फर्स्ट पूछा गया है आपकी बुक में, द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लिविंग है, यानी कि जीवित है और सबसे बड़ा है। तो अभी तक जो आप समझते हैं, जो सबसे बड़ा लिविंग जो स्ट्रक्चर आपने देखा, आपने लिविंग जो एनिमल देखा वो है एलिफेंट, जो अभी तक आपने देखा है। आप व्हेल के बारे में भी जानते हैं कि व्हेल भी एक बहुत बड़ा एनिमल है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कह रहे हैं हम, यानी कि ये ज़मीन में रहता है। ये इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है और ये कोई जीव नहीं है, ये कोई प्राणी नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या है, लाइव है, यानी कि ये लिविंग है, ये जीवित है। तो ऐसी क्या चीज़ है, तो ऐसी चीज़ें पेड़ पौधे हो सकते हैं जो लिविंग है और जो एनिमल्स नहीं है। तो देखिए ये क्या है, ये समुद्र के नीचे रहने वाले, ये ये इसे रीफ कहा जाता है। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीफ है, रीफ कहा जाता है समुद्र के नीचे जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जो जिसमें छोटे छोटे पौधे होते हैं, तरह तरह के, अलग अलग तरह के पौधे होते हैं उसमें। और वो मछलियों का खाना भी, मछलियाँ अपने खाना भी लेती हैं वहाँ से। और वो बहुत हज़ारों किलोमीटर के दायरे में वो फैला हुआ रहता है और ये समुद्र के नीचे ही पाया जाता है। ठीक है, मैं आपको इसका इमेज, अगर आप चाहो तो मैं इमेज भी इसका दिखा देता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये रीफ है, ये रीफ है। बहुत लार्ज स्केल पे होता है ये समुद्र के अंदर। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है। और इसे, क्योंकि ये पेड़ पौधे से बना होता है, छोटे छोटे पौधों से बना होता है। और पेड़ पौधे आपको पता है क्योंकि लिविंग होते हैं, इसलिए इसे
ये क्योंकि एक स्ट्रक्चर भी है, ये एक बहुत बड़ा धरती में एक बहुत बड़ी संरचना है, ठीक है। और ये जीवित है, लिविंग है, इसलिए इसे लिविंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसलिए लिविंग स्ट्रक्चर आपको, हमें जब भी लिविंग स्ट्रक्चर क्वेश्चन आएगा आपके आगे, तो आपको याद रखना है कि ये समुद्र के नीचे है, क्योंकि देखो समुद्र भी बहुत बड़ा होता है। तो समुद्र में रहने वाली हर चीज़ बहुत बड़ी होती है, विशाल होती है, क्योंकि वहाँ पर वो खूब फलती फूलती है, ठीक है। उसे फैलने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। तो इसलिए जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर, वो समुद्र के नीचे है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए सेकंड, द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस यानी कि जो हम जानते हैं, नोन मतलब जो हमें, जो जिसकी हमें जानकारी है। हार्डेस्ट जो बहुत हार्ड होता है, सब्सटेंस यानी कि कोई भी चीज़। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम जानते हैं कि सबसे हार्ड है इस पृथ्वी पर, इस विश्व में? तो सबसे हार्ड चीज़ है डायमंड, ठीक है। डायमंड से हार्ड पत्थर भी नहीं है। पत्थर आप समझते होंगे कि बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड पत्थर इतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड डायमंड होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको मशीनों से काटा जाता है, उनके लिए अलग सी मशीनें आती हैं डायमंड्स को काटने के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अ शेप विथ 20 साइड्स। आपको पता ही है कि जो शेप्स हैं, आपने शेप्स पढ़े होंगे, स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। ऐसे ही जैसे रेक्टेंगल में कितने होते हैं? 4 साइड होते हैं। 2 साइज़ एक जैसे होते हैं और 2 साइज़ अलग अलग, मतलब 2 साइज़ एक जैसे और 2 साइज़ एक जैसे होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर में क्या होता है? चारों उसके जो साइड होते हैं वो बराबर होते हैं। और ट्रायंगल में क्या होते हैं? 3 साइड होते हैं। तो ऐसे ही 20 साइड्स वाले जो जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? जो शेप होता है 20 साइड के शेप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आइकोसेहेडोन। आइकोसेडन यानी कि 20 साइड्स वाले शेप्स को कहा जाता है आइकोसेडन, ओके। तो ये आइकोसेडन आपने पढ़ा होगा, आपने जब मैथ में पढ़ा होगा या और भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो ये 20 साइड आपने हो सकता है कि आपने सिर्फ 4 साइड पढ़े हों, सिर्फ 6 साइड पढ़े हों, 8 साइड पढ़े हों, लेकिन ये 20 साइड्स के भी शेप्स होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? आइकोसेड्रॉन। अब देखिए फोर्थ, देखिए थाउजेंड्स ईयर्स इज़ नोन एज मिलेनियम। तो आपको पता है कि 12 मंथ्स के पीरियड को क्या कहा जाता है? ईयर कहा जाता है। तो ऐसे ही जब थाउजेंड्स ईयर हो जाते हैं तो उस एरिया, उस जगह, उस टाइम को क्या कहा जाता है? मिलेनियम। मिलेनियम टाइम कहा जाता है। जब किसी चीज़ को 1000 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे मिलेनियम कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से ये 4 तो हमने आपके लिए करके दे दिए हैं, आपने बाकी ये सारे करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये है द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आपको पता ही है, सोलर सिस्टम ये पूरी पृथ्वी में एक सोलर सिस्टम है। जैसे सन सूरज है, तो सूरज से सूरज पे आधारित जो भी चीज़ें हैं वो सारी सोलर सिस्टम के अंदर आती हैं, ठीक है। तो सबसे जो हॉट जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो कौन सा है? तो सबसे हॉट है आपका विनस। आपने जो ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। जो आपके सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़े होंगे कि कितने होते हैं। उसमें एक विनस होता है और वो सबसे हॉट है, ठीक है। 6 देखिए, अ पर्सन हु स्टडी डायनासोर्स यानी कि फॉसिल्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है? एक पर्सन जो डायनासोर्स पे स्टडी करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे यहाँ पे आपने यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास वो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ से आपने लेना है, ठीक है। तो अ पर्सन
हु स्टडी डायनासोर्स, डायनासोर्स के बारे में अध्ययन करने वाले आदमी को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए आप यहाँ पर इसमें ये दिया गया है पैलेनोटोलॉजिस्ट, पैलेनोटोलॉजिस्ट, पैलेनोटोलॉजिस्ट। तो ये आपने इसके आगे लिख देना है। स्पेलिंग आपने बिल्कुल क्लियर लिखनी है और फिर उसका स्पेलिंग जब लिख देंगे तब आपका उसको प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि उसका उच्चारण करेंगे। तो देखिए क्या है, स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, PLEONTOLOGIST, पैलियोंटोलॉजिस्ट। ओके, तो स्पेलिंग बहुत साफ आपने लिखनी है। नंबर 7 देखिए, इट इज़ द लार्जेस्ट फेरीज व्हील इन यूरोप। यूरोप में एक बहुत बड़ी एक फेरी है, यानी कि एक जहाज़ है, ठीक है। फेरी कहा जाता है जहाज़, कोई बहुत बड़ा जहाज़ है, ठीक है। और इस पे बहुत इसमें जो टायर्स भी, इसमें भी टायर्स होते हैं, आपको पता है, जो जहाज़ होता है उसमें भी टायर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इसे जहाज़ कहा जाता है, यूरोप का है ये, ठीक है, यूरोप में है। तो इसे क्या कहा जाता है, आप यहाँ देखेंगे क्या है, ये देखिए द लंदन आई, द लंदन आई कहा जाता है इसे, ठीक है बच्चों, ये वाला। तो आपने यहाँ पे इसके आगे लिख देना है द लंदन आई। अब देखिए 8th देखिए, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग वेस्ट एंड यूज मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि जो पुराना सामान होता है घर का, जिसे हम एक ही बार यूज़ करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसको जो वेस्ट हो जाता है उसको हम रीयूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहा जाता है, इन चीज़ों को क्या किया जाता है? तो इन चीज़ों को देखिए यहाँ पर लिखा है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि एक बार चीज़ यूज़ की हुई चीज़ों को दोबारा यूज़ करने लायक बनाना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कागज़ हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, वेस्ट हो जाते हैं, उनको दोबारा यूज़ किया जा सकता है। उनको जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी को भी दोबारा यूज़ किया जा सकता है। एक बार जो मान लीजिए कोई प्लास्टिक की बोतल है, कोई कांच की बोतल है, वो एक बार जब यूज़ हो जाती है उसको दोबारा भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो उसका रिसाइकलिंग प्लांट होता है, एक फैक्ट्री होती है जहाँ उसको रिसाइकलिंग किया जाता है। तो आप इसके आगे लिख देंगे रिसाइकलिंग। नंबर 9 देखिए, एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ यूजुअली मेजर्स इन द। अब देखिए जो एनर्जी होती है, जो खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है, जो हम खाना खाते हैं उससे हम जो एनर्जी मिलती है, तो उसको हम कैसे नापते हैं, मेज़र, उसको हम मेज़र कैसे करते हैं? तो हम उसे यहाँ देखिए क्या है, इसमें देखेंगे हम कैसे, कैलोरीज, ये देखिए सॉरी, किलो जेल्स, ये हम कैलोरीज कहा जाता है इसको। और ये आपका क्या लिखा है इसमें, किलो कैलोरीज। कैलोरीज, कितनी कैलोरीज हम बर्न करते हैं। अब देखिए हम खाना खाते हैं, उससे हम एनर्जी गेन करते हैं, कितनी एनर्जी हम गेन करते हैं, कितनी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं। या जब हम कुछ काम करते हैं तो कितनी एनर्जी हमारी ख़त्म होती है उस काम करने में। तो हम कैसे नापते हैं, उसको हम नापते हैं किलो कैलोरीज़, इसे कहा जाता है किलो कैलोरीज़। आपने ये हटा दीजिएगा, ये शब्द आप हटा दीजिए, इसे मत लिखिएगा, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि ये शब्द यहाँ कहा ही नहीं जाता, इस शब्द को हम यहाँ यूज़ में लाते ही नहीं है। इसको नहीं लिखना, आपने लिखना है किलो कैलोरीज़। तो कितनी कैलोरी हम बर्न करते हैं ये हम कहते हैं। तो आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 9 के आगे हमने लिख देना है किलो कैलोरीज़। ओके, तो फूड जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, उसको जो नापने का जो तरीका है कि कितनी एनर्जी हमने प्राप्त करी या कितनी एनर्जी हमने खर्च करी, तो उसे कहा जाता है किलो कैलोरीज़। 10 देखिए,
रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस अराउंड द बॉडी। जो हमारे शरीर में जो ब्लड है वो उसमें वो दो तरह का ब्लड होता है, एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं तो वो क्या चीज़ आगे हमारे शरीर में ऊपर नीचे पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे शरीर में इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। वो कौन सी चीज़ उसे आगे एक जगह से दूसरी चीज़ जगह ले जाने का काम करती है? तो वो होता है, यहाँ देखिए क्या है, ऑक्सीजन। हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से ही जो हमारा सांस कहाँ जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे दिल में जाती है, और वो जो हमारा दिल है वो पंप करता है ऑक्सीजन से, वो पंप करता है। और जब उसके पंप करने से क्या होता है, जो जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे शरीर में, जो ब्लड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मदद से पूरे शरीर में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लास्ट देखिए, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। आप इंटरनेट यूज़ करते होंगे, तो जब भी आपको कोई चीज़ ढूंढनी होती है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पर जाते हैं। तो गूगल सर्च करते हैं, आप नेट पे जाते हैं, नेट में गूगल खोलते हैं और उसमें वो चीज़ डालते हैं कि कोई भी चीज़ आपको सर्च करनी है, अपनी किताब के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, किसी भी जो भी चीज़ आपको ख़रीदनी है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं। तो गूगल क्या है, गूगल इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। तो आपने यहाँ पे गूगल लिख देना है। तो इसी तरीके से बच्चों आपने ये नोट्स, कंप्लीट नोट्स 11 तक यहाँ आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसको एक बार फिर से रिवीजन करना है। ठीक है बच्चों, ओके।